जो मसीह लोग दशमांश की चोरी करते हैं यानी दशमांश नहीं देते हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर है, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और प्रभु में रहकर भी आप दशमांश नहीं देते हैं, दशमांश की चोरी करते हैं, तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है आज हम आपको वचन द्वारा बताएंगे। खास तौर उन मसीह लोगों के लिए ये वचन बहुत ही जरूरी है जो कि बपतिस्मा ले चुके हैं। जो बपतिस्मा ले चुके हैं वे इस वचन को पूरे ध्यान से सुने कि जो दशमांश नहीं देते हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है आज के वचन में। तो आप लोग मजाक में मत लेना, इस वचन को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दशमांश की चोरी करता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर आप बपतिस्मा ले चुके हैं और आप फिर भी पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, तो ये आज जान लो इस वचन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं दशमांश की चोरी। यहाँ पे लिखा हुआ है वचन में, ये वचन है मलाकी में आप जाके वचन को देख लेना। पहले इस वीडियो को आप पूरा देखें कि ये वचन आपके लिए क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है अपने मसीह लोगों के लिए कि दशमांश ना देने पर क्या होता है, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आज आपको जानना बहुत ही जरूरी है, तो पूरे ध्यान से इस वचन को आप सुनिएगा। पसंद आएगा वीडियो तो एक लाइक करना। वीडियो को आप लोग पूरा नहीं देखते हैं, क्योंकि जो लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते वो मसीह नहीं है। क्योंकि जो लोग वीडियो को वचन को पूरा नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं, वह सच्चा मसीह नहीं है, परमेश्वर का वह सच्चा दास नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ नाम के मसीह है, काम के मसीह नहीं है। ये वचन आप सभी के भलाई के लिए मैं लाता हूँ, बताता हूँ कि हमारे मसीह लोग कहीं इधर उधर ना भटके, उनको सही मार्ग दिखाए, परमेश्वर का जो सत्य मार्ग है उसके ऊपर चलें। आपको गलत रास्ते पर नहीं चलना है, इसलिए हम आप सभी को परमेश्वर का वचन बताते रहते हैं। और कितने लोगों को हंसी मजाक लगता है कि हम बकवास करते हैं, तो जो जिनको बकवास लगता है, जिनको फालतू लगता है, वह अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में जरूर रखना, क्योंकि हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है, परमेश्वर का वचन है। तो आपके जीवन में यीशु का जो वचन है, परमेश्वर का वचन है, ये होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ज्ञान ही नहीं रहेगा तो आप प्रार्थना करके क्या करोगे? प्रार्थना करने से आपको कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले पवित्र बाइबल को पढ़ो, समझो, फिर प्रार्थना करो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब तक परमेश्वर का वचन नहीं समझोगे, उसकी बातों को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारी प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो आइए हम आपको यहाँ पे वचन बताने जा रहे हैं कि जो दशमांश की चोरी करते हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, वीडियो को पूरा देखना, पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट में आमीन भी लिखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी हम परमेश्वर का वचन लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप देखें उसको। तो चलिए आगे हम आपको प्रभु का वचन बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, यदि आप परमेश्वर में आए हैं, आप नए मसीह हो या पुराने मसीह हो, इस बात को आप जरूर ध्यान दें। इस बात पे आप जरूर ध्यान दें। यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। पहले तुम अपने मन को प्रभु में लगाओ, अपने मन को बदलो, परमेश्वर में अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराओ, तब परमेश्वर तुम्हारी ओर फिरेगा, तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना कि अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराओ, तब परमेश्वर तुम्हारी ओर मन को फेरेगा। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में, परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें। परंतु मनुष्य पूछते हैं कि हम किस बात में फिरे परमेश्वर की ओर, जो अंधविश्वास में जीते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। यदि आप पवित्र होना चाहते हो, जीवन में सफलता पाना चाहते हो,
तो अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराओ, तभी जीवन में कुछ हासिल कर पाओगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? यहाँ पे वचन बता रहा है, पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो। पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है। जो लोग परमेश्वर में विश्वास किए हैं वह परमेश्वर को धोखा भी देते हैं। जो मसीह परमेश्वर पर विश्वास किए हैं वो क्या परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? जी हाँ, देते हैं, क्योंकि वो संसारिक नियमों का पालन करते हैं। परमेश्वर में होकर भी, विश्वासी होकर भी वो अन्य जातियों का पालन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, परमेश्वर को धोखा नहीं देना है, नहीं तो फिर तुम पाप में जाओगे, नाश में जाओगे, फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। क्योंकि हर मनुष्य के मन का बात यहोवा जानता है, उसको पता रहता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम पाप करने के बारे में मत सोचो, भय विचार करने के बारे में मत सोचो। तुम अपने जीवन को बदलो, अपने मन को परमेश्वर में फिराओ, तभी तुम्हारे जीवन को परमेश्वर बदलेगा, तुम्हारी ओर अपने मन को वो फिराएगा, तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनेगा। और यहाँ पे आगे देखिए वचन में, दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है परमेश्वर का। जो दशमांश की चोरी करते हैं, भेंटों का चोरी करते हैं, उनके ऊपर भारी श्राप पड़ा है प्रभु का। तो यदि आप बपतिस्मा ले चुके हैं तो दशमांश की चोरी आपको नहीं करनी है। हर महीने आपको दशमांश देना चाहिए कलीसिया में, चर्च में, तभी आपको सफलता मिलेगी। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। और आगे देखिए यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है, जो चोरी करते हैं दशमांश की, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारी जाति ऐसा करती है, दशमांश की चोरी करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सारे दशमांश परमेश्वर के भवन में ले आओ, ताकि उस भोजन वस्तु से जो कलीसिया में जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनको शिक्षा दी जाती है, उनका पेट भर सके। जिनका कोई नहीं है, उनका परमेश्वर है, तो आपको दशमांश देना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आपको पता होगा कि चर्च में, कलीसिया में कुछ बच्चे भी पढ़ते हैं, उनको पढ़ाया जाता है फ्री में, उनसे कुछ भी पैसा नहीं लिया जाता, उनको फ्री में पढ़ाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है। तो उसी दशमांश से उस बच्चों का खर्चा उठाया जाता है, उस कलीसिया का खर्च पूरा चलाया जाता है। तो मेरे प्रिय मसीही लोग, आप दशमांश जरूर दें। परमेश्वर में होकर अगर आप चोरी करेंगे तो फिर पाप में जाओगे, नाश में जाओगे, फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में प्रभु का क्या कहता है, ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो, यानी कि दशमांश देकर प्रभु को परखो, यानी कि दशमांश देकर प्रभु को परखो कि वह तुम्हारे ऊपर आशीष देता है कि नहीं देता है। कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। अगर आप दशमांश देंगे तो परमेश्वर आकाश की ओर से तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा करेगा, आपको चंगाई देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। जी हाँ मेरे प्रिय मसीही लोग, आप लोग गलती ना करें। आप विश्वास में हैं प्रभु पर, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो दशमांश भी देना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो मसीह दशमांश देता है हर महीने, उसके जीवन में कुछ भी कमी नहीं होती है, उसकी हर इच्छा को पूरी करता है परमेश्वर। तो यदि आप दशमांश नहीं देते हैं तो आज से देना आप चालू कर दें, तभी परमेश्वर की आशीष होगी तुम्हारे ऊपर। तो मैंने आपको दशमांश के बारे में बताया कि दशमांश चोरी करने से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस वचन के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। ये वचन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को
शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को, जिनको नहीं पता है दशमांश के बारे में उनको भी पता होना चाहिए, जो चोरी करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई प्रभु का नया वचन लेकर। तब तक के सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।